सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज मेरा एलन में मेजर का 10th या 11th टेस्ट था, जिसमें कि पूरी 11th फिर से आई थी। मतलब एलन में क्या है कि लाइक जब मेजर टेस्ट स्टार्ट हुए थे ना, तो सबसे पहले पार्ट वाइज सिलेबस आ रहा था। लाइक मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 3, देन मॉड्यूल 4, देन मॉड्यूल 5, देन मॉड्यूल 6। फिर क्या हुआ कि फिर इन लोगों ने क्या किया, फिर ऐसे किया कि मॉड्यूल 1+2, फिर 2+3, लाइक 4+5, मतलब 3 बार में उसको लिया। फिर उन लोगों ने एक मेजर करवाया, जो कि अभी मैंने रिव्यू दिया था AIoT का, जिसमें पेपर ठीक गया था, अच्छा गया था। फिर उसके बाद इन लोगों ने मॉड्यूल 1, 2, 3, मतलब 11th का पूरा सिलेबस एक बार में इन लोगों ने आज जो टेस्ट लिया उसमें आया। टेस्ट तो अच्छा था, लाइक अब फील होता है कि 3 घंटा 20 मिनट है, वो अभी अब लगता है कम है अभी। लाइक हाँ, कंपटीशन बहुत कम करवा रहा है वो, आधे तो टाइम मैनेजमेंट में ही वो हो जाएंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। हाँ, मतलब 3 घंटा 20 मिनट और 3 घंटा फील होता है। जैसे कि बायो था, बायो, जूलॉजी और बॉटनी अच्छी गई। क्या मतलब हमेशा का ये है कि मेरा ये बायो में, मतलब बॉटनी और जूलॉजी को देख ले तो दोनों में अप्रॉक्स 330 प्लस रहता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम 330 प्लस रहता है। 300 से नीचे तो प्रोबेबली ही कभी कभी रहता है, कभी कभी रहता है। कि इस बार भी पेपर अच्छा गया, क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब लाइक कुछ ही अच्छे क्वेश्चन थे। मोस्ट ऑफ द मतलब एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत थे, बहुत क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले। क्वेश्चंस अच्छे थे, लाइक एनिमल किंगडम का वेटेज था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे। और हाँ, ये सीक्वेंस नहीं पूछता है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पासिंग आउट एग ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरी, वो वाले क्वेश्चन भी थे, जो कि ठीक था। और एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम्स इन माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। लाइक जल्दी कोई ध्यान नहीं देता है। और एक क्वेश्चन था, ये देखो, मतलब डायग्राम बेस हम लोग अवॉइड करते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था ये वाला, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। लाइक फिगर मैंने नोटिस नहीं किया था, कसम से बता रहा हूँ, इतना अच्छे से नोटिस ही फिगर नहीं किया था, आया टेस्ट में। एलन का पेपर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लाइक कभी कभी होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। लाइक चैप्टर पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ छूट जाती है, हमेशा हमेशा छूट जाती है कुछ ना कुछ। तो वो अपने पेपर से वही वो करवाता है कि हम हाँ उस टॉपिक पे ध्यान दें। बायो मेरी अच्छी गई, एग्जाम्पल्स ये सब सारे अच्छे गए, लाइक याद थे एग्जाम्पल्स, लगा कि हाँ मुझे आते। 11th का मुझे अभी स्ट्रॉन्ग है मेरा पूरा, मतलब बायो अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। लाइक देखो, यहाँ पूछा था लेसिथिन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट लेसिथिन, मतलब लेसिथिन का स्ट्रक्चर पूछ लिया इस बार हम लोग से। तो क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे थे और डीप थे, मतलब अंदर से पूछे गए थे बहुत। और फिर केमिस्ट्री जो कि पहले ही बोला था मैंने, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो था वो मुझे आसान लगता है, तो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन मुझे आसान लगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक भी हो गई। जो दिक्कत होती है मुझे हमेशा फिज़िकल में होती है, और ये भी नहीं है कि फ़िज़िकल में मुझे कुछ कि भूल जाता हूँ। लाइक फॉर्मूले मुझे याद रहते हैं, फॉर्मूले हमेशा याद रहते हैं, मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें में अप्रोच भूल जाते हैं। लाइक एक देखो, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पर एलन वाले 3 बार से एग्जाम में दे रहे हैं, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव अप्रिशिएबली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। लाइक वो डेटा वाला नहीं पूछता है, केसी की वैल्यू दे देता है, फिर पूछता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा है कि कम है, वो वाले बस उस टाइप के क्वेश्चन थे, तो अच्छे थे। और एसर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दिया था, जो कि मुझे अच्छे लगे, हो भी गए। फिर आती है फिज़िक्स, जो कि सबको आसान तो किसी को नहीं लगती, अब जिसको लगती है भाई, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की है उसको लगेगी, जो कि फ़िज़िक्स है ही। फिज़िक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट से कितने क्वेश्चन दिए पता है? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो यूनिट एंड मेजरमेंट से दिए, मतलब भाई उसने डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में पूछा है, फिर एक डायमेंशनल फार्मूला का वो दे दिया है हम लोग को निकालना है, फिर धीरे ये सब ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन दिया है, पर काइनेमेटिक्स से मैं ये नहीं समझ पाता ये लोग रिलेटिव ये वेलोसिटी से क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं। लाइक वो रेनमैन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम जो हैं वो सब क्यों नहीं आती, वो सब देते ही नहीं हैं लोग। फिर सर्कुलर का क्वेश्चन था, वो हो गया।
फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि आसान लगती है, रोटेशन से क्वेश्चन नहीं था। फिर से मैंने लास्ट टाइम AIOT में भी बोला था कि रोटेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया। तो मैंने तो वही सोचा है कि रोटेशन अगर हो भी गया ना तो रोटेशन से मैं जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लूँगा, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर टॉर्क वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लूँगा, पर मैं रोटेशन वाला उसमें रोलिंग वाले पे नहीं जाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता वहाँ से, इसलिए उसको तो मैं अवॉइड करूँगा। बाकी तो पेपर ठीक था और हाँ अच्छा था पेपर, लेकिन हाँ बायो अच्छी थी, केमिस्ट्री अच्छी थी। केमिस्ट्री में गलती हुई है, 2 तो मैंने केमिस्ट्री में छोड़े हैं। फिजिक्स में मैंने 38 अटैम्प्ट किए थे, 38 अटैम्प्ट किए, तो ठीक था। एक क्वेश्चन और अच्छा था, लाइक व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 20 अमीनो एसिड लॉन्ग देन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सो इसमें वो वाला नहीं है कि n-1 वाला रूल लगेगा, जो मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है जो कि NCERT में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, अगर टीचर पढ़ाया होगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये n-1 मतलब 20 अमीनो एसिड है, एंड 20-1 19 आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो पेपर अच्छा था, क्वेश्चंस अच्छे थे, क्वेश्चन अच्छे से हो गए, मतलब इससे लगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे 11th में टॉपिक्स याद है। केमिकल बॉन्डिंग जो कि मुझे अखंड बेकार लगता है, पर हाँ इस बार आज हो गए क्वेश्चन, उसके लिए कोशिश की थी। ऑर्गेनिक तो स्मूथली जाती है भाई, कुछ गलती नहीं होती उसमें। तो पेपर ठीक था, पेपर अच्छा लगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप बना दो, मतलब लाइक अगर तुम लोग PW और ये अनअकैडमी और मोशन इन सब वाले कोचिंग वाले हो तो मैं उसमें टेस्ट पेपर की PDF डाल सकता हूँ। सो अगर आप लोग को लगे कि टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊँ और उस पर अपने शॉर्ट नोट्स और ये सब PDF ये सब डालूँ तो आप बताइएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग डाल दूँगा। सो हाँ मतलब ठीक है, पेपर डाल दूंगा, ये सब सारे पेपर्स की PDF है मेरे पास, तो PDF मैं सारे अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि टेस्ट देने से मतलब टेस्ट कहीं का भी दे दो। और LN के टेस्ट तो तुम्हें पता है कि हार्ड होते हैं, सो दे सकते हो तुम लोग भी टेस्ट। इम्प्रूवमेंट ही चाहिए ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है तुम लोग, कहीं से भी कर लो। और हाँ किसी ने मतलब पूछा था कि A-सेट के बारे में, कमेंट्स में पूछा था किसी ने A-सेट के बारे में, जो LN का स्कॉलरशिप वाला एग्ज़ाम होता है। लाइक उसमें मैंने A-सेट नहीं दिया है, कसम से बोलूँ तो मैं तो ड्रॉपर्स में आया हूँ, तो मैंने A-सेट नहीं दिया। तो उसमें तो शायद था कि मैंने देखा तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड IQ के लिए 5th to 12th क्लास तक की जितने मतलब अब IQ में क्या पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा या GK कुछ पूछेगा, तो आई थिंक यही होगा। तो उसके हिसाब से आप मतलब सर्च करके देख सकते हैं, LN में कहीं भी बात कर सकते हैं। अगर हुआ तो मैं रिसर्च करके उस पर वीडियो पोस्ट करूँगा, अगर आप लोग को लगे कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पोस्ट कर दूँगा उसके बारे में। बाकी यही था मेरे पेपर का रिव्यू। अब मेरा पेपर शायद 11 को है, जो कि 12th पूरा सिलेबस आएगा, फिर 14 को मेरा फुल सिलेबस है। सो 12th का पूरा सिलेबस आएगा तो मैं उसका रिव्यू आपको दूँगा। बाकी कल मैं 2 मॉक लगाऊँगा, मतलब 2 मॉक सॉल्व करूँगा, बाकी पूरा दिन तो रिवाइज करूँगा जो करूँगा। सो ठीक है, बाकी थैंक यू। और वीडियो देखते हो यार तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, अपने बताओ कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो। आप लोग भी अगर LN से हो तो आप लोग LN का बताओ, आप लोग का पेपर कैसा गया। PW हो, अनअकैडमी हो, भाई मैं मुझे भी पता चले ना, कनेक्टेड होऊंगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ वो लोग बता रहे हैं मुझे, मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा अगर आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं पहला ड्रॉपर है मेरा। और B.Ed को देख के मत बोलना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, भाई बड़ा नहीं हूँ मैं भी 18 का ही हूँ अभी फ़िलहाल। B.Ed इसलिए रखा है क्योंकि अच्छा लगता है। सो बाकी थैंक यू, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आगे मिलते हैं, थैंक यू।